गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ का ईवीएस आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 4th चैप्टर आपको प्लांट लाइफ, पौधों के जीवन के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड ट्री, सर्ब्स, बसेस, हर्ब्स। जो हमारे पौधे होते हैं ये जीवित जीवाश्म में आते हैं, ये जीवित हैं, जो जिसमें हमारे पेड़, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और छोटे पौधे ये सभी आते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है मनुष्य के जीवन के लिए भी और जानवरों के लिए भी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। बहुत प्रकार के ये पौधे होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे भी होते हैं। ए प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एक पौधे में 2 मुख्य जो भाग होता है, एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम और द स्टेम। पौधे का वो हिस्सा जो पृथ्वी से ऊपर होता है, जो जमीन से ऊपर होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसे हम स्टेम यानी तना भी कहते हैं। इट बियर्स द ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसके ऊपर डालियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होता है, फूल होता है। द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडरग्राउंड इज द कॉल्ड रूट सिस्टम। और पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, जिसे जड़ कहा जाता है। द रूट सिस्टम, देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबर रूट। टैप रूट के बारे में जाने। टैप रूट्स आर लॉन्ग थिक रूट्स विथ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द मेन रूट। ये टैप रूट जो मेन रूट से छोटे छोटे और भी निकले होते हैं, जड़ें निकली होती हैं, उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। दे कैन ट्रेवल डीप इनसाइड द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। वो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक जाते हैं बहुत पानी की तलाश में। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। और ये पौधों को जमीन पर ठीक से खड़ा करने में मदद करते हैं। जैसे मूली है, गाजर है, ये जो टैप रूट हैं जिनके, ये फाइबर रूट एक होता है जो बहुत छोटे छोटे रेशे जैसा उनकी जो जड़ें होती हैं वो होता है। इसमें ये बहुत ज़्यादा गहराई तक इनकी जड़ें नहीं होती हैं, वो बहुत ऊपर ही होते हैं। इससे घास है, घास की जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। गेहूँ और चावल, गेहूँ और धान, इनकी जड़ें भी मिट्टी में बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। इनका मुख्य काम क्या है रूट्स का? रूट्स हेल्प टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट का जो मुख्य काम है वो पौधों को खड़ा रखना है, उनको फिक्स करके एक जगह पे स्थायी खड़ा रखना है। रूट ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से ये भी खनिज पदार्थ और पानी प्राप्त करते हैं। स्मॉल हेयर ऑन द सरफेस ऑफ रूट ऑब्जर्व फूड एंड वाटर फ्रॉम द प्लांट। और ये भोजन और पानी ये रूट से ही ये प्राप्त कर लेते हैं। ऑल्दो लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स बट रूट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू लीव्स मेकिंग फूड। यद्यपि भोजन जो बनाने का कार्य है ये पत्तियां करती हैं, पौधों की पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती हैं, लेकिन पत्तियों को पानी और अन्य खनिज पहुंचाने का कार्य जो है रूट ही करता है। एनकोरिंग द प्लांट इन सॉइल एंड अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। इसमें बहुत जो जड़ों का जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पौधों के लिए। द रूट फर्मली फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल, क्योंकि जड़ों का ही काम होता है जिससे पौधे आसानी से खड़े रह जाते हैं। एज द प्लांट ग्रो, जैसे
ये पौधा बड़ा होता है। इट्स रूट स्प्रेड दैट गिव एनफ स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इनकी जो जड़ें होती हैं वो फैलती जाती हैं, जो पौधों को और मजबूती प्रदान करती हैं। दैट्स वाई ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड इन फास्ट ब्लोइंग विंड्स। इसीलिए उनकी जड़ें तेज हवा में भी नहीं उखड़ती हैं। लॉन्ग डीप रूट आल्सो ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द डीप अर्थ। और जो लंबी जड़ों वाले पौधे होते हैं वो गहराई से पानी पूरे पौधे में वो ऑब्जर्व करके पहुंचाते हैं। रूट्स आल्सो स्टोर फूड इन देम। जड़ें अपना भोजन को कुछ स्टोर भी करते हैं, उसको भंडारण भी करते हैं। मान लो पानी नहीं बरस रहा है तो वो सूख नहीं जाएंगे, या धूप नहीं निकल रहा 10 दिन तक तब भी वो नहीं सूख जाएंगे। वो भोजन के अपने भंडारण भी करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप कुछ ऐसे हैं जो अपने जो भोजन को और पानी को वो स्टोर कर लेते हैं, जिसमें आपका मूली है, गाजर है, ये सब स्टोर कर लेते हैं पानी को, अपने भोजन को। सम ऑफ देम आर ईटन रा लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, ये सब कच्चे ही खाए जाते हैं। एरियल रूट्स, स्पेशल रूट्स ग्रो एबव द ग्राउंड आर एबव वाटर। ये एक विशेष प्रकार की जड़ होती है जो जमीन से ऊपर। अभी तक आपने देखा कि जितनी जड़ें होती हैं जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर भी दिखाई पड़ती हैं, पानी के ऊपर भी होती हैं। इन्हें हम एरियल रूट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एरियल रूट्स। दे डायरेक्टली ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। वह हवा से आर्द्रता या नमी को प्राप्त करते हैं। सच ए रूट्स आर फाउंड इन ऑर्चिड, बनियान ट्रीज एंड मैंग्रोव्स। ऐसी कुछ जड़ें जो बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं। जो छोटे छोटे रेशे आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ के ऊपर से निकल के ज़मीन की तरफ आते हैं, अब बाद में ये उसी बरगद को सपोर्ट भी कर देते हैं और वो घना होता चला जाता है। शूट रूट, शूट सिस्टम। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये हिस्सा पौधे का जमीन के ऊपर होता है। इट कॉन्सिस्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स, फ्रूट्स। और इसमें क्या क्या आते हैं आपका? डालियाँ हैं और तना है, पत्तियाँ हैं, फूल है और फल है। ये ज़मीन के ऊपर ही होते हैं। पहला हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेम, तना। द स्टेम बियर द ब्रांचेस, लीव्स, बड्स। यानी कि जो तना होता है, सारा लोड जो होता है, पूरा भार पेड़ का चाहे किसी पौधे का, उसी के ऊपर पड़ता है। इसी के ऊपर डालियाँ होती हैं और पत्तियाँ भी होती हैं, फूल और पौधे सब तने के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। दे सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड के ऊपर जो कुछ भी है तो सब तने को सपोर्ट करते हैं। स्टेम और टेंडर इन यंग प्लांट्स। जो छोटे पौधे होते हैं, अभी यंग प्लांट्स होते हैं, उनका वो तने पे ही निर्भर करते हैं। दे बिकम हार्ड एंड वुडी इन ऑर्डर प्लांट एंड फॉर्म द ट्रंक। और धीरे धीरे ये लकड़ी के रूप में, एक सख्त रूप में ये बन जाते हैं और इनकी डालियों को होल्ड करने में समर्थ हो जाते हैं। द टेंडर stems are green in color but the trunk are brown in color। जो इनकी डालियों के जो पत्ते होते हैं तो हरे होते हैं, लेकिन स्वयं जो डालियां होती हैं उनका रंग हरा नहीं होता, वो ब्राउन इन कलर होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। दे ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट। यह सूर्य के प्रकाश की तरफ ही बढ़ती हैं। बच्चों, आज आपको शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में बताया गया है। कल आपको इन स्टेम का यूज क्या है, इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इस विषय में बताया जाएगा।